नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा के ऊपर। जैसा आपने थंबनेल पे भी देखा और मेरे पीछे भी देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप क्लास 10 2025-26। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत जल्दी बता रहे हैं क्योंकि स्कूल तो शायद 1 जुलाई से शुरू होंगे। नहीं भाई, परीक्षा 9th की हुई, बस अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम। अभी आप मुझे जब मई के महीने में देख रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया साहब। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। मार्च को बड़ा क्यों कर दिया है बताओ? यही वो महीना है जहां पर हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? बोर्ड परीक्षा को फेस करने का मौका मिल रहा होगा। अभी की स्थिति देखी जाए तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया 10 महीने का समय है और 10 महीने में हम कुछ भी करने में सक्षम हैं। अगर आप 30 दिन से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आपके पास 300 दिन है, अप्रॉक्सीमेट पूरा साल है। एक एक महीने के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे अगर आप अभी नहीं शुरू हुए तो धीरे धीरे समय आपके हाथ से फिसलता जाएगा। सबसे पहले मई के महीने में 15 मई तक आपको शायद स्कूल जाना होगा। अभी स्कूल चल रहे हैं। 15 मई से आपके समर वेकेशन, 17 मई से आपके समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां जो होंगी वो शुरू हो जाएंगी। अगला महीना साहब जून पूरा ही छुट्टियों में बीतने वाला है। 1 जुलाई से आप स्कूल आएंगे पर उस दिन 4 दिन की, उस पूरे महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। अगस्त में आपको 8 छुट्टी मिलेंगी। ये वो छुट्टियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आऊंगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको पहले 300 दिन बता दिए, पर वो 300 दिन के आगे कुछ तो गड़बड़ है। सितंबर के महीने में 7 छुट्टियां हैं, अक्टूबर के महीने में 11 छुट्टियां हैं, साथ में दिवाली का त्योहार भी है। अब आपको पता है अगर दिवाली है तो वो जो छुट्टियां हैं वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में आपका आलस, पटाखे, मिठाइयाँ ये सब बंद नहीं हो पाते हैं। नवंबर में 6 छुट्टी है, दिसंबर के महीने में 12 छुट्टी है और यहाँ लिखा गया है दिसंबर में ठंड की छुट्टी भी हो जाती है राजस्थान में। अब ये जो 12 छुट्टी इन्होंने दिसंबर के महीने में, ये तो इन्होंने आपको बता दिया है कि नॉर्मली रहती है। पर याद है ना हर बार क्या होता है? ठंड बढ़ गई है, 5 दिन की छुट्टी, कलेक्टर पावर की ओर, फिर 5 दिन की छुट्टी, फिर 5 दिन की छुट्टी, मतलब जीवन में काफ़ी कष्ट बढ़ जाते हैं। कष्ट उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, और बाकी तो आपको पता ही है ना, बढ़िया ठंड एंजॉय कर रहे होते हैं, राबड़ी पी रहे होते हैं। जनवरी के महीने में 6 छुट्टी हैं, फरवरी के महीने में 5 छुट्टी है और ये सब छुट्टियां ही छुट्टियां अगर आप करते रहे तो फिर आपका कार्यक्रम संकट में आ जाएगा। इन 10 महीनों में अगर हम लमसम पकड़े तो 70 से 80 छुट्टियां तो हमें बहुत आराम से सीधी सीधी मिल जाती हैं। तो जो 300 दिन थे उनमें से 70-80 दिन तो आप पहले ही निकाल दीजिए, ये आपके काम के नहीं रहे। तो बचे हुए अप्रॉक्सीमेट 200-220 दिन आपके काम के हैं। इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। देखो इन्होंने आपके लिए बोर्ड एग्जाम तैयार कर दिया मार्च का। बहुत सारी चीजें बाकी क्यों हैं? हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस, गणतंत्रता दिवस, स्कूल का एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट, आज साहब ये एग्जीबिशन लगेगी, आज स्कूल में ये आया हुआ है, आज कॉपी चेक है, आज टीचर छुट्टी पे है। ये सारी छुट्टियां अभी क्या है? बाकी हैं। तो सब समझ रहे हो? तो आप कह रहे हो यार ये आप हमें ऐसा क्या बता रहे हो, ऐसा क्यों बता रहे हो? ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साहब समय का सदुपयोग होना शुरू हो जाना चाहिए। समय के सदुपयोग से मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो उस बहुत बड़े करने के लिए आपको शुरुआत बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। 9th तक के पापों के ऊपर पानी डाला जा सकता है, उनको धोया जा सकता है कि अगर आप क्लास 10वीं के अंदर अपने आप को बहुत सिंसियर कर लें तो। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो इसके बाद मजाक होना शुरू हो जाएगा, और वो मजाक ऐसा होगा जो आपको भी क्या होगा? बर्दाश्त नहीं होगा, आपके लिए भी काफी मुश्किल होगा। क्योंकि क्या है, स्कूल तो निकल जाएगा। ये जो आपके प्यारे से घर वाले हैं, ये जो आपके प्यारे से घर वाले हैं, जो अभी आपको बड़े ही प्रेम मोहब्बत से आपको कर रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे देख लेंगे, ये 11वीं 12वीं तक हो सकता है फिर भी देख लें, ग्रेजुएशन हो गई और नौकरी नहीं लग पाई, कुछ नहीं कर पाए, तो यही घर वाले होंगे जो डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ रहे होंगे और आपको बोल रहे होंगे कि उस समय पढ़ लेता। तो उस समय तो भाई तुमने ही नहीं पढ़ने दिया था ना, क्योंकि उस समय तुम्हें सारी रिश्तेदारियां भी निभानी थी और तुम्हें बच्चा भी चाहिए था। तो थोड़ा दोहरा होने के लिए तैयार हो जाइए। ये रोड मैप आपके लिए मैं इसीलिए लेके आया था कि साहब 10 महीने का हमारे पास समय है। अब सबसे पहली बात, हाथ में पानी लेकर कसम खा लो कि कोई छुट्टी नहीं है। आप एक मिशन पर हैं, आप एक
मिशन पर है, कोई छुट्टी नहीं है। और छुट्टी नहीं है तो पहले क्यों बताया था कि आपने इतनी सारी छुट्टियां हैं? छुट्टियां इसलिए बताई थी क्योंकि जो छुट्टियां काउंट कर रहे हैं वो तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। वो वैसे ही खत्म हो चुके का मतलब क्या होता है भाई? वो तो आलसी है ना, उनको तो मौके चाहिए काम चोरी के। तो काम चोरी दिखा रहा था साहब, इतनी काम चोरी है, आप करते रहो, आनंद से आपकी 10वीं निकल जाएगी भाई। कोई 35%, 40%, 45 परसेंट नंबर लाने हैं, वो तो आ ही जाएंगे ना कैसे करके। वो तो लास्ट में हमारी क्लास में पढ़ लोगे, हमारे नोट्स पढ़ लोगे तो भी आ ही जाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़िया आ जाएंगे। पर ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं है। तो पहली बात क्या है कि भाई साहब, सबसे पहला काम, छुट्टी को क्या कर दीजिए, भूल जाइए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम अभी से लगना है। कौन सा काम है? अभी से लगना है। अभी का मतलब क्या है? मई के महीने से ही कार्यक्रम को शुरू कर देना है। तो कहो सर हम बिल्कुल तैयार हैं, मई के महीने से पढ़ने को तैयार है। आपकी बात भी समझ में आ गई, 10वीं क्लास इंपॉर्टेंट भी है, आगे जाके अपनी स्ट्रीम का भी चयन करना है, आगे जाकर कुछ और बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पुलिस अफसर बनना है, गुरुजी बनना है, मास्टर जी बनना है। सब चीजों के लिए तैयार हैं, दिमाग भी क्लियर है, करना भी चाहते हैं। करें कैसे? हम तो गांव में बैठे हैं, साधन नहीं है। अब कैसे करें? अब हमारा रोल शुरू होता है। जब आप मई के महीने में पढ़ने के लिए तैयार हैं तो देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही आरामदायक सा एक सीक्वेंस लगाई है। सबसे पहले गणित लिखा है, फिर विज्ञान लिखा है, फिर अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान लिखा है, फिर संस्कृत लिखा है और फिर हिंदी लिखा है। मैंने जानबूझकर इसको एक सीक्वेंस में लिखा है कि जो सबसे ज्यादा दर्द देगा वो हो सकता है कि नंबर 1 और नंबर 2 किसी के लिए एक्सचेंज हो रहे हो। मतलब किसी को मैथ ज्यादा दर्द देती हो, किसी को साइंस ज्यादा, विज्ञान ज्यादा दर्द देती हो, पर गणित और विज्ञान यही आपको क्या करते हैं, ज्यादा दर्द देते रहते हैं साहब। तो इस दर्द को क्या करना पड़ेगा, अभी से खत्म करना पड़ेगा। और दर्द को खत्म करने का तरीका, गणित में 14 चैप्टर है, साइंस में 13 चैप्टर है। गणित के 14 चैप्टर, मैंने गणित के लिए एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में 12 अध्याय थे, उन 12 अध्यायों में से 7 से 8 अध्याय वो ही हैं जो आप 9वीं में पढ़ के आए हैं, वही 10वीं में उनका एक्सटेंडेड फॉर्म आ रहा है। याद आ रहा है? वो वीडियो देखा हुआ है साहब। तो हम उनसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, हम उनसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं कि सर हम पढ़ तो लें पर मदद चाहिए होती है। तो मदद के लिए तो हम है ना यार, क्या करना है? कुछ नहीं करना, मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लो। आपको आराम से राजस्थान वाला सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो बोर्ड सिलेक्शन सेलेक्ट कीजिए, उसमें अपनी क्लास जाइए, सब्जेक्ट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक एग्जाम्पल आसान भाषा में आपके लिए सॉल्व कर कर वहां रखा गया है। सहमत है? इन दोनों के साथ यही करना है भाई। देखो ये जो महीने ना भाई, ये जो महीने दिख रहे हैं तुम्हें, मई और ये जून, स्कूल शुरू होने से पहले यहीं पे सब डिसाइड हो जाता है कि कौन क्या उखाड़ने वाला है। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग अब बिल्कुल ही, अगर मान लो छुट्टियां, नानी के घर जाऊंगा, अरे यार नानी के घर जाओ, मना नहीं कर रहे हैं, नानी के घर जाना चाहिए, गर्मी की छुट्टियां होती इसलिए। पर नानी के घर 45 दिन थोड़ी जाओगे यार। अब वो गए ना जमाने, है ना? वो हमारे बचपन में जाते थे नानी के घर 45 दिन, आज 2, 5, 7 दिन, 10 दिन जाते हैं। तो जाओ, एंजॉय करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नानी के घर भी जा रहे हो तो कौन सा 24 घंटे पढ़ो वहां पर मस्ती करते रहोगे? पढ़ना चाहो तो वहां पढ़ सकते हो, नहीं तो 7-8 दिन छोटा शेड्यूल पकड़ो, माता जी को, परिवार को कन्विंस करो कि साहब इतने दिन जाके आएंगे, मुझे वापस आकर पढ़ाई शुरू करनी है। आप बिलीव कीजिए, आप बोल के देखिए, आपके परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, इस बात से कम नहीं हो रही है। आपको लोग प्रेज ही करेंगे, आपको बोलेंगे यार बढ़िया, हमारा लड़का समझदार हो गया, इतनी समझदारी की बात इसने करी। देखो ये जो 2 महीने हैं, मई और जून, ये डिसाइड कर देते हैं भाई कि क्या होने वाला है। इन 2 महीने में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फोकस कर दो। किसके ऊपर? मैथ्स और साइंस। इसके अलावा नहीं पढ़े? हाँ भाई, इसके अलावा मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूं ना, आराम से मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि साहब ये थोड़ा मुश्किल समय है। देखो ये जो नीचे वाले हैं, मैं तो इसको भी बोलता हूं 1, 2, 3, ये तीनों भाषाएं हैं। इनको हम कुछ हद तक इनसे कंफर्टेबल हैं, और हमने आज पढ़ ली और फिर हमने इनको नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो ये क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और इनमें थोड़ा सा रेगुलर रहना हमेशा सबके लिए मुश्किल होता है। तो इनके लिए हमारे पास समय है, इनके लिए हमारे पास समय है 10 महीने। बताया था ना मैंने आपको, छुट्टी के चक्कर में पढ़ना भाई, छुट्टी वुट्टी नहीं है। छुट्टी के अलावा, छुट्टी को भूल जाए तो हमारे पास 300 दिन का बहुत बढ़िया पैकेज है। इसमें हमें हाफ ईयरली देने हैं, यूनिट टेस्ट देने हैं, समय समय पे अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। तो शुरुआत करते हैं वापस बात को, मैथ्स और साइंस को भी पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना कैसे है? आपके पास अगर किताबें हैं, बहुत बढ़िया बात है, किताब लीजिए, हमारा वीडियो खोलिए, वीडियो से मैच करते हुए चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए।
जो आपके 9th में टॉपिक थे उन्हीं को वापस करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमें क्या होगा भाई, यहां से ये होगा कि मई और जून में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जुलाई में जब हम स्कूल पहुंच रहे होंगे तो जो बच्चे जीरो से शुरू कर रहे होंगे उनसे आप बहुत आगे हैं। अब आप क्लास में बैठ के क्या कर रहे होंगे, अपने क्लास टीचर के साथ रिवीजन वाली फॉर्म में आ चुके होंगे। मान लीजिए कि आपने सिर्फ वो 7-8 चैप्टर जो 9th वाले सेम थे वही करके आए हैं, तो आप 9 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर रिवीजन फॉर्म में होंगे। है आपके पास 14। बात मजेदार है क्या? बात मजेदार है। वहां से रिवीजन हो रहा है, भूलने दिया नहीं जाएगा, और इधर से हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यही बेस्ट काम है। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब दिसंबर के आसपास आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। बहुत लंबा समय है। अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से मोटिवेट रखना कि आप अक्टूबर आते आते, दिवाली ब्रेक से पहले पहले, कम से कम हमारे द्वारा प्रोवाइडेड वीडियो से अपना कोर्स खत्म कर लें। और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी तो, बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट आप स्कूल में चल रहे हैं, आप ये चलने दो। अब समझो, जब आप यहां आ गए हो दिवाली की छुट्टियों से पहले, आपने पूरा कोर्स, आपने क्या किया, पूरा कोर्स किसका, मैथ्स और साइंस का कंप्लीट कर लिया। बाकी सब चीजें थोड़ी 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 आपके साथ चल रही थी। अब आ गया साहब एक्शन का टाइम। दिवाली की छुट्टियां, बड़ी छुट्टियां, अब अगला सब्जेक्ट पकड़ लो। कौन, सुनो 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 सुनो, बात को समझना, ये दोनों रिवीजन मोड पे हैं। अगला सब्जेक्ट किसको, मैं तो बोलूंगा इंग्लिश और एसएसटी को पकड़ लो, इंग्लिश और एसएसटी को पकड़ लो। शॉर्ट नोट्स हम भी आपको देना शुरू हो जाएंगे, उनको एकदम घोटना शुरू करो, बार 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 उन्हीं को पढ़ो। कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, ग्रामर में क्या पूछा जाता है, ये क्या होता है, एसएसटी में कितने पार्ट हैं, एसएसटी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पॉलिटी में से क्या आएगा, वो सारी चीजें फटाफट फटाफट से हमारे साथ ही क्या करना, पढ़ना शुरू करना, दिमाग में डालना शुरू करना। देखो क्या हो रहा है, ये रिवीजन मोड पे चल रहा है, ये पढ़ाई मोड पे चल रहा है, ये एक नॉर्मल से मोड पे चल रहा है। तो हमारी गति जुलाई से ही 6 के 6 सब्जेक्ट में आ चुकी है। इनके कंपैरिजन में इसको कवर करने में टाइम कम क्यों लगेगा, क्योंकि ये हम स्कूल के साथ भी पढ़ चुके हैं, 4-5 महीने पढ़ चुके हैं। तो हम वापस मैं आपको वहां लेके चल रहा हूं भाई। अक्टूबर, दिवाली की छुट्टियों में हमने इसको करना शुरू किया, अक्टूबर नवंबर तक हम सब खत्म कर चुके हैं। सब खत्म का मतलब है कि हमारे 4 सब्जेक्ट रिवीजन मोड पे हैं और उसके बाद वाले 2 पढ़ने हैं। अब एक बार सोच के देखो यार, कैसा मजा आ रहा होगा कि साहब दिसंबर साल खत्म हुआ, जनवरी शुरू हुई, 6 के 6 सब्जेक्ट में हम बिल्कुल बाहुबली की तरह खड़े हैं कि अब हम सब कुछ कर जाएंगे। अब क्या करना है कुछ नहीं, हमारी लाइव क्लास में बैठना है, रिवीजन करना है चैप्टर के साथ, बार 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 बार, हाँ भाई बता। और एक जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो ये है कि इस समय अगर आपको कोई वीक स्टूडेंट मिलता है तो उसको जरूर पढ़ाइए। अब आप बोलोगे सर उसके ज्यादा नंबर आ गए हमारे, अरे भाई दुआओं का भी तो खेला होता है, दुआओं का भी तो खेला होता है। तो वहां से कुछ मिली और आपको धक्का लग गया तो आपका काम, और आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपका भी तो रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए कमजोर विद्यार्थियों की 100% मदद कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको पता है अब कि मई से आपको अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करनी है और लगातार अपने लिए काम करना है। बीच में कभी आपका हौसला डगमगाए, कभी 1-2 बार आपके ऐसे लगे कि कोई टेस्ट दिया नंबर कम आ गए, या आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, या कोई भी इंसिडेंट होता है, तो ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, घर में देखना है, अपने माँ बाप को देखना है, उनकी आंखें देखना, उनके हालात देखना कि वो आपको पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप उन्हें उन हालातों से बाहर लेके आ सकते हैं। और इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कोई किताब पढ़ के आएगा, नहीं आएगा भाई, वो ही देंगे मोटिवेशन। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।